नतीजे आ रहे हैं, इन नतीजों के आने के बाद ही रजी साहब एक नतीजा निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा? एक देखिए, आज के दिन का जो दुल्हा है हाँ, उसका जिक्र नहीं किया हमने। प्लीज उसका नाम है प्लीज। जस्टिस काजी फाइज ईसा। अच्छा, हमने यानी कि मीडिया ने पूरा जोर लगा मारा कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। एक बंदा था लग रहा था कि जो नहीं कह रहा था कि खबरदार ये बात नहीं करनी, इलेक्शन होंगे। और लोग 2 दिन पहले तक ट्वीट्स फरमा रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन आज इलेक्शन हो गए। सही। कैसे हुए हैं उसके ऊपर हम अब शुरू हो गए हैं कि हमने इलेक्शन को फौरी तौर पे उनके नताइज कंपाइल होने से पहले ही डाउटफुल करार दे दिया है। हमने कहा है कि 25% जो था वो कास्टिंग के अंदर मसला हो गया, 25% ये हो गया, तो 50% तो डाउटफुल हो गए। अब हमारा टारगेट होगा मीडिया का एज ए होल कि हम इसको इलेक्शन के जो हो गया है ना उसके ऊपर शेडो ऑफ डाउट क्रिएट करें। नहीं, हमारा टारगेट तो रही है ये। आज अगर शाम कुछ ऐसी तक, चीजें होंगी आज रात तो 12 बजे तक automatically हम eyebrows raise होगी। कामयाब होके उठेंगे। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आज रात 12 तक हम नहीं, आप कामयाब कहते हैं तो होके हम कहते हैं कि सब अच्छा है। हालांकि यार एक बड़ा इसके मजेदार बावजूद- एक मेरी बात, हालांकि इसके बावजूद कि आजाद जो है ना, जबरदस्ती किए गए आजाद जो हैं वो 19 जगहों के ऊपर टॉप पे हैं और दूसरे 18 जगहों के ऊपर टॉप पे हैं। PMLN वाले 18 जगहों के ऊपर लीड कर रहे हैं, वो जबरदस्ती आजाद किए गए 19 जगहों पे लीड कर रहे हैं। लेकिन हमने ये डाउट क्रिएट करना है रात 12 बजे तक। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने डाउट? बतूल, मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा इलेक्शन पे, फिर आई एम श्योर कि मालिक साहब है सम काउंटर आर्गुमेंट। मैं मैं सिर्फ कुछ एक ताज़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हाँ, प्लीज सर, इन्फॉर्मेशन तो साथ साथ देते जाना जरूरी है सर। तो वो जैसे साथ साथ असेसमेंट्स आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जिससे हम बात कर रहे थे कि क्योंकि टर्नआउट बढ़ा है तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। तो अब जो ताज़ा आ रहा है उसमें यह है कि एक तो जो ख्वाजा आसिफ वाला हल्का है उधर मैच फंस गया और नेक टू नेक हो गया है बिल्कुल इस टाइम तक जो जितना अभी काउंट हुआ है। एक तो पहली चीज़। दूसरा, जो गुजरात वाला हल्का था जो हमने पहले भी बात की थी, जहाँ पे कैसरा इलाही को एज मिल रहा था, अब शाफे इलाही बेहतर हो गई। सालिक, चौधरी सालिक, सालिक उस शाफे नीचे वाली हाँ, सीट हाँ, सालिक हुसैन, बिल्कुल सही, सालिक। बिल्कुल। और नारोवाल में कल जो हमारे गेस्ट थे उनका मैच फंस गया, मैच फंस गया। इस टाइम फंसा हुआ है। तो वो कंफर्टेबल थे, एक्सपेक्टेड था कि वो कंफर्टेबल ये 123 पे फंसा हुआ है शहबाज शरीफ साहब। मैं तो वो देख के हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। चार वहाँ पर- कुछ और हल्के भी हैं वहाँ जहाँ पे पे वो पीछे गेम फंस रही है। सर साद अली में रफीक सिर्फ साहब एक- वाला, अच्छा। बिल्कुल। एयाज सादिक साहब, जावेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा में ही इज इन वो ट्रबल। तो हम ट्रबल में है, और ये ख्वाजा आसिफ वाला भी जो आपने बात की है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, हमारे डेटा एनालिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने अभी मुझे भेजा, उन्होंने पिछले 3 इलेक्शंस का एनालिसिस किया और उसमें उन्होंने एक पैटर्न निकाला है कि पंजाब की सूबाई असम्बली में अगर 25% रिजल्ट के बाद पोलिंग स्टेशंस के अगर कैंडिडेट्स में डिफरेंस 4000 वोट का रहा है तो करीबन वो 90% केसेस में वो फ़र्क वहीं रहा है। अच्छा 25% पे एक मिनट अगर बाद 4000 का अगर- फर्क रहा है तो 3 इलेक्शन का एनालिसिस बताता है कि वो फिर रिजल्ट कवर नहीं हुआ, गैप वो अनचेंज रहा है। अच्छा नेशनल असेंबली का डेटा जब 3 इलेक्शंस का उन्होंने निकाला है और उसको इसी तरह एनालाइज किया है, उसमें ये फ़र्क 6000 का है कि अगर 6000 का डिफरेंस 25 to 27% अगर आपका रिजल्ट आ गया है पोलिंग स्टेशन का और आपका फ़र्क ये 6000 का है, तो फिर द पॉसिबिलिटी इसके अंदर कोई 80% है कि ये रिजल्ट वही बंदा लीड करेगा और रफली उसी लीड से, और 4000 के वोट में 90% प्लस में वो वही फ़र्क रहा है। तो आई थिंक हमें जब कोई 25% रिजल्ट्स आ जाएं तो हमें ज़रा एनालाइज करना चाहिए बिल्कुल सही। कि 25% के बाद हर हल्के में कौन कितने वोटों से लीड कर रहा है। हमें एक ट्रैक और मिल ये जाएगा। आई थिंक जो हमारे बैठे हुए डेटा वाले उनको भी हम रिक्वेस्ट कर देते हैं बिल्कुल कि जिस हल्के का 25% रिजल्ट आ जाए हाँ। तो ज़रा फ्लैग कर दें कि उसमें उस वक्त कितना मार्जिन है। चले हम So we इसको can have a यूसुफ rough रजा idea. गिलानी साहब पे- कंफर्टेबल हैं जी इस टाइम तक। लेटेस्ट यूसुफ रजा गिलानी कंफर्टेबल हैं फिलहाल, और मोस्ट लाइकली लग रहा है कि कंफर्टेबल रहेंगे। मेहरबानो कुरैशी की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर जा रही है इस टाइम।